हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलटी क्लासेज बाय ललित सर में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज जो है कि हम मैथ का जो है कि नेक्स्ट क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग जो है कि एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसका है टाइप 3 यूनिट डिजिट। जैसा कि आपको जानकारी होगा, हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे, पहला चैप्टर जो है क्लास ले रहे थे, ठीक है ना। तो आज है जो है कि हम यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। आज हम यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि पहला जो क्वेश्चन है 41 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि गुणांक कह रहा है कि इतना 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 में इकाई अंक क्या होगा। देखिए, इकाई अंक के बारे में हमसे पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? इकाई अंक के बारे में हमसे पूछ रहा है। देखिए, इकाई अंक क्या होता है। इकाई अंक में दो फार्मूला काम करता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा पीछे। इकाई अंक में दो फार्मूला काम करता है, जैसा कि उस दिन बताया भी है कि 0, 1, 5, 6 अगर किसी संख्या के अंत में इतना आता है, किसी भी नंबर के अंत में ये संख्याएं आती हैं, तो उसका आप कुछ भी पावर लगा लो, उसका इकाई अंक यही वह संख्याएं स्वयं हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल दे दें हम कि मान लीजिए कि 5, 5, 5, 5 और 5। अब इसका पावर आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी, जैसे 2, 9, 8, 3, 4, कुछ भी कीजिए, आप अनंत तक कीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसका जो इकाई अंक होगा वह 5 ही होगा। आप लोग पावर्स के बारे में जानते हैं कि किसी भी अंक का जितनी बार हम पावर करते हैं उतना बार गुणा होता है। तो इसका इकाई अंक जो होगा, जो संख्या बनेगी, ये संख्या जो बनेगी, जितनी बड़ी संख्या बन जाए उसके अंत में हमेशा 5 आएगा। ये है इकाई अंक का रूल। आप 0 कर लीजिए किसी के अंत में। एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि 100 है। अब इस पर आप जितना 0 लगाना चाहते हैं 0 लगाइए, जितना 0 लगाना चाहते हैं, 2, 3, 4, 5, जितना। अगर आप 2 0 लगाएंगे तो आप जानते हैं कि कितना हो जाएगा, ये 10,000। 0 पर जितना पावर होता है 0 उतना मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 2 0 है और 2 पावर है तो 2 2 से 4 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए अंत में क्या आया, 0। वैसे 1 है, अगर किसी संख्या के अंत में, जैसे 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, 1 है, अगर इसका पावर आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप 2 भी कीजिए, तो जो संख्या बन के आएगी वो अंत में क्या होगी। तो ये तो पहला रूल हो गया। अब दूसरा रूल सुनिए इसका, इकाई अंक का। अब इसका दूसरा नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि 0 हो गया, 1 हो गया, तब बचा क्या, 2, 3, 4, 5, 6 चला गया, तो 7, 8 और 9। अब ये संख्याएं बच गई, क्योंकि अब तो हमको इसका टेंशन नहीं है। 0, 1, 5, 6 इसका तो चिंता हमको नहीं है, इसका चिंता हमको नहीं है, इसका तो हो गया। अब जो संख्याएं बच गई 2, 3, 4, 7, 8, 9, तो इनका इकाई अंक कैसे निकाला जाएगा? इनका इकाई अंक कैसे निकाला जाएगा? तो देखिए, अगर किसी संख्या के अंत में चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, तो उस पर पावर जो भी हो, जैसे मान लीजिए कि 2, 4, 6, 5, 7, 8, 9। अब इसका पावर जो भी लीजिए, 554 ले लीजिए, 545 ले लीजिए, मान लीजिए 545 ही इसका पावर ले लीजिए। तो आप कैसे निकालेंगे कि इसका, अगर इसको हम सॉल्व करें, अगर मान लेते हैं सॉल्व करें, तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, कैसे पता करेंगे? तो आपको करना ये है कि 545 में जो पावर है उसमें से 1 आप कम कीजिए। क्या कीजिए? 1 कम कीजिए। 1 कम करने के बाद आप किससे डिवाइड कीजिए? 4 से डिवाइड कीजिए। और 4 से डिवाइड कीजिए, और जितना आए आंसर उसमें क्या कर दीजिए, 1 जोड़ दीजिए। और जो आंसर आ रहा है वही इसका पावर होगा, वो इसका नया पावर होगा, ठीक है ना। आइए करके देखते हैं, ठीक है ना।
ये नोट कर लीजिएगा, अगर नोट करना होगा तो आप वीडियो से भी देख सकते हैं। आज अंजलि को नींद आ रहा है। नहीं सर। चलिए, तो कह रहा है कि गुणांक इतना इतना इतना। तो देखिए ये तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि 813 गुणा में 986 गुणा में 471 गुणा में, ठीक है ना। इसमें इकाई अंक पूछा है। तो इकाई अंक, अगर ऐसा आपको इकाई अंक पूछता है, किसी का पावर नहीं है, तो आप क्या काम करेंगे, आप सबके अंतिम अंक को ले लेंगे। आप सबके अंतिम अंक को क्या करेंगे, ले लेंगे। तो 3 हुआ, मल्टीप्लाई में आप 6 कर देंगे, मल्टीप्लाई में आप 1 कर देंगे, और मल्टीप्लाई में आप 3 कर देंगे। समझ में आ रहा है ना। फिर 6 3 18 और 3 एकम, फिर यहाँ पर हाँ सॉरी 18 तो हो जाएगा, यहाँ पर 18, ठीक है ना। अब फिर यहाँ हो जाएगा 8 3 का, फिर 2 संख्याएं में प्राप्त हुई। ये तो आपको समझाने के लिए करें, नहीं तो ऐसे मौखिक कर लेता आदमी। तो फिर यहाँ 2 संख्याएं प्राप्त हुई, तो 8 3 का 24। तो ये जो होगा आपका इकाई अंक होगा। समझ में आ रहा है ना। सबके अंतिम अंकों का आप गुणा करते जाएंगे और वही आपका क्या होगा, इकाई अंक होगा, ठीक है ना। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा 4, वही आपका इकाई अंक होगा। कोई डाउट? नो डाउट। चलिए आगे निकलते हैं। 42 नंबर, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, करे कि 216 के पावर 216, करे कि 216 के पावर 216 का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है ना। बहुत सही, बहुत शानदार आंसर आप लोग दिए हैं। तो अब हमसे कह रहा है कि नेक्स्ट सवाल 42 कह रहा है। अभी हम समझा है, कह रहा है कि 216 का पावर है 216। तो इसमें इकाई अंक पूछ रहा है हमसे कि इकाई अंक क्या होगा। जैसा कि अभी हम आपको समझाए हैं कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 1 5 6 हो, तो संख्या का इकाई अंक वही होगा, चाहे उसके पास पावर आप जो लगाना हो। तो इसका इकाई अंक क्या है, 6। तो इसका इकाई अंक सेम हो जाएगा। तो इसका आंसर बिना पढ़े ही, बिना देखे इसको बनाएंगे। अब बिना देखे बनाकर क्या करेंगे, टिक कर देंगे ऑप्शन सी। कोई डाउट? समझ में आ रहा है। आगे चलिए। तैतालीस नंबर क्या कह रहा है, 43 नंबर कह रहा है कि 2 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 25 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 7 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। देखिए बड़ा इजी है, ऐसे सवालों को सॉल्व भी नहीं किया जाता है, देख के बताया जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2 के पावर कितना है, 5, और फिर 25 के पावर कितना है, 2, और फिर 3 के पावर कितना है, 7। तो आप ध्यान दीजिए कि इसका इकाई अंक कितना होगा, 5, और ये 2 के पावर 5 है, तो 1 2 इसमें होगा, 5 2 है तो 2 होगा, इसमें 2 प्रेजेंट है। और आप जान दिए कि 5 और जब 2 का गुणा होता है तो क्या होता है, 10, और 10 का अंतिम अंक क्या होता है, 0। इसका मतलब जब आपके क्वेश्चन में 2 और 5 उपलब्ध रहेगा तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। सही कि गलत? इसमें 5 है क्योंकि इसका अंतिम अंक 5 होगा ही, और इसमें 2 है। 2 कितनी बार है, 5 बार है, तो एक बार इसका 2 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब चाहे कुछ भी कीजिए, अंत में 0 तो रहेगा ना। हाँ। क्योंकि 0 आप देखते हैं कि ट्रांसफर होते जाता है, 0 कभी बदलता नहीं है। तो इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। आगे चलिए। चौवालीस नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि इतना के इकाई का अंक कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है कि 2 5
7 के पावर कितना है 45 45 मल्टीप्लाई बाई है 2 4 8 के पावर कितना है 73। आप जानते हैं कि 45 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 73 माइनस 1 बाई प्लस 1। 4 से डिवाइड करेंगे और जो बचेगा रिमाइंडर उसमें हमें एक जोड़ना है। जो रिमाइंडर बचेगा, अगर रिमाइंडर नहीं बचा तो +1 हो जाएगा। तो जैसे 4 से डिवाइड करेंगे इसको 45 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 44। अब 44 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। 11 क्या होगा उसका तो भागफल होगा। 11 बार में तो जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 0। तो यहाँ मेरा शेषफल कितना बचा 0। तो क्या हो जाएगा +1 बराबर। वैसे ही यहाँ पर 72 हो जाएगा और 72 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 18 बार में। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी रिमाइंडर हमारा क्या बचा 0, यहाँ भी रिमाइंडर क्या बचा 0 और यहाँ भी क्या हो जाएगा। मतलब नया जो पावर होगा वो 1 हो जाएगा, नया पावर क्या हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, नया जो पावर है वो 1 हो जाएगा। तो अब किसका पावर, पूरे का पावर नहीं लेंगे, अब सिर्फ 7 का पावर 1 मल्टीप्लाई 8 का पावर 1, सिर्फ आखिरी अंक का पावर लेंगे हम। फिर 7 1 जा जानते हैं कि 7 होता है और 8 1 जा और 7 8 है 56 के। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। कोई डाउट है नहीं, रिमाइंडर में करेंगे। ठीक है ना। आगे चलिए, फोर्टी 45 के बाद 46। 44 अच्छा 44 था तो 45। ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ है। हाँ नहीं, यहाँ है, यहाँ कह रहे कि इसका इकाई अंक फाइंड कीजिए। सर एक और है सर। नहीं वही है 40। हाँ 46 के पहले 44 है, इंग्लिश में दिया है। कह रहे कि इसका जो है कि इकाई अंक फाइंड कीजिए। तब देखिए हर जगह 3 है कि नहीं। मीन्स हमारा 0 1 5 6 वाला रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। फिर हमको वो करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 149 में से 1 घटाएंगे तो कितना हुआ 148। हाँ, सवाल जो है कि पावर में है 149 है, क्वेश्चन नंबर है 45। उसमें से क्या करेंगे 1 घटाकर 4 से डिवाइड करेंगे कि नहीं, और जो रिमाइंडर आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे। वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा 1, इसमें से 1 घटाकर क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे और 1 जोड़ देंगे। फिर इसमें से भी सेम करेंगे 151 डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 1, तो यहाँ हो जाएगा 148। क्या हो जाएगा सर 1 मिनट गलत हो गया, वहाँ प्लस आएगा ना बाहर से, ब्रैकेट के बाहर। हाँ 151 अच्छा प्लस, हाँ +1, हाँ ऐसे बताते रहिए। और ब्रैकेट में -1 आएगा। यहाँ -1। ओके, हम ऐसे ही चेक करते रहते हैं ना कि आप लोग एकदम एक्टिव हैं कि नहीं। तो क्या हो जाएगा 151 -1। बहुत सही, निकिता का बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत अच्छा, गुड गर्ल। ठीक है ना। तो 148 हुआ और 148 में आप 4 से डिवाइड करके क्या करेंगे +1 करेंगे। आप 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 12 हो जाएगा, 2 जाएगा तो 4 7 जा 28। रिमाइंडर मेरा कितना बचा 0 +1। सही की गलत। ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा तो 149 हो जाएगा। और 149 आप जानते हैं कि जब 141 है तो रिमाइंडर क्या है 0, तो 149 हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना होगा 1 बचेगा। 1 + 1 हो जाएगा बराबर 2। और वैसे ही आप निकाल सकते हैं कि जब 150 है तो रिमाइंडर 1 है, तो 151 है तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। 3। तो अब नया पावर हमारा क्या हो जाएगा
1 2 3, नया पावर क्या हो जाएगा 1 2 3, ये नया पावर हो जाएगा। तो हमें अप्लाई कर देंगे, किस पर अप्लाई करेंगे, तो आखिरी डिजिट लेंगे 3 का पावर 1, इसका आखिरी डिजिट, फिर इसका आखिरी डिजिट प्लस में 3 का पावर 2 और प्लस इसका आखिरी डिजिट 3 का पावर 3, कितना होगा 3 का पावर 3 3 जा 9, अरे 3 है ना, 3 का पावर 3 है ना, तो कितना हो जाएगा 27 होगा। तो अब देखिए, अब 27 में 9 नहीं जोड़ना है, सिर्फ आखिरी अंक में 9 जोड़ना है। तो 9 3 कितना होता है 12 में से आगे का हटा दीजिए सिर्फ 2 आखिरी डिजिट, और इधर 7 कितना होता है 2 और 7 कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। कंफ्यूज हो गई, नहीं सही है, इकाई अंक की है ना। हाँ, इकाई अंक सिर्फ इकाई अंक ही। आगे चलते हैं। 46 नंबर है, कह रहा है कि फैक्टोरियल, तो आप जानते हैं कि फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है सिर्फ 1, या 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे वही होगा। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 2, हमेशा 1 से शुरुआत करते ले जाएंगे जहां तक का फैक्टोरियल होगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है, फैक्टोरियल 5 का मतलब होगा कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखिए 5 2 जा, तो इसके अंत में इकाई अंक हमेशा 0 आएगा, चाहे आप कुछ भी गुणा कीजिए, गुणा कुछ भी कीजिए, इसका इकाई अंक अंत में क्या आएगा। वैसे ही फैक्टोरियल 6 भी लेंगे तो इसमें भी 2 और 5 आएगा, 7 लेंगे तो 2 5 आएगा क्योंकि 7 तक जाएगा। तो अंत में अब सबका जो इकाई अंक आएगा वो 0 0 आता रहेगा, वो क्या आता रहेगा 0 0 आता रहेगा, ठीक है ना। इसका मतलब सिर्फ यहाँ तक का ही इकाई अंक बदलेगा। तो यहाँ तक का इकाई अंक क्या होगा देख लीजिए, तो 2 3 जा 6 4 जा 24, 4 ले लिए। वैसे ही 2 3 जा 6, यहाँ 6 ले लिए, और यहाँ 2 1 जा, यहाँ 2 ले लिए, यहाँ 1 1 जा 1। तो देखिए 4 को 6 को 2 को और 1 को ऐड कीजिए, तो 2 1 3 हो गया, 3 6 कितना हो गया 9 हो गया, और 9 4 कितना होता है 13 होता है। तो 13 का जो डिजिट है इकाई अंक है वो क्या होता है 3 होता है। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन बड़ा या छोटा होने से नहीं होता है, क्वेश्चन टेक्निकल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन टेक्निकल था, बच्चे डर जाएंगे 20 तक का फैक्टोरियल देखकर, लेकिन यहाँ गेम सिर्फ 4 तक ही था, बाकी का वैल्यू ही नहीं था क्योंकि 0 होगा, और आप 30 में आप 0 जोड़ेंगे तो 13 होगा। सही कि गलत, बात वही है, कोई दिक्कत है नहीं। चलते हैं आगे। फोर्टी सेवन कह रहा कि इतना, कह रहा कि यदि n बराबर इतना है तो n का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है ना। यदि n बराबर इतना है तो n का इकाई अंक क्या होगा, मीन्स आपको टोटल का इकाई अंक पता करना है। चीज़ें वही हैं। क्वेश्चन नंबर है 47 में कह रहा है कि 307 का पावर कितना है 38 और प्लस 524 का पावर कितना है 20 है। अब इसका पता करना है। आप जानते हैं कि 7 और 4 कोई भी हमारे रूल के दायरे में नहीं आता है, 0 1 5 6 के दायरे में नहीं आता है। तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, अब 4 से डिवाइड करेंगे तो पहले 1 को क्या करेंगे कम करेंगे,
तो 38 में अगर 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 37, और 37 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, क्योंकि 36 9 बार में 4 से कट जाएगा, डिवाइड होगा, तो कितना होगा 1। तो इसमें से -1 करेंगे तो 37, हमें 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 + 1 बराबर कितना होगा 2। वैसे यहाँ करेंगे 20 में से अगर -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और 19/4 करके +1 करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो जानते हैं कि 4 4 जा 16 आता है, तो कितना बचेगा 3 बचेगा। कितना बचेगा, और यहाँ क्या होगा +1 होगा, तो कितना हो जाएगा 4 होगा। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब ये 4 होगा। अब कितने लोग सोचेंगे कि सर यहाँ पर 4 आया तो क्या उसका 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, अभी आपका 4 आया ना, तो ये 4 फिर जो है कि चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन 4 आया तो अब जो है कि -1 दिक्कत है, नहीं होगा, अब नहीं होगा। बस ये 4 करना, 4 तक तो करना ही पड़ेगा, वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, आखिरी डिजिट लेंगे। 7 का पावर क्या करेंगे 2, और 4 का पावर क्या करेंगे 4। तो 7 7 क्या होता है 49। तो यहाँ हमको 9 को पकड़ना है, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लगाना है। अब 4 का करो, 4 × 4 × 4 × 4। देखो ध्यान से, 4 4 जा 16, 16 का 6, यहाँ भी तो वही होगा दोनों का, फिर दोनों का, हाँ 6 6 जा 36। तो इसका कितना होगा 6 होगा, इसका कितना होगा 9, और 9 + 6 मिलकर कितना होता है 15। कितना होगा 15, अब 15 हो गया तो कितना हो गया 5। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी होगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। (48) अब देखिए क्या कर रहा है, फैक्टर्स के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा, फैक्टर्स के बारे में बात करेगा। ठीक है ना, गुणनखंड के बारे में बात करेगा। तो कह रहा है कि 3600 के कितने गुणनखंड हैं, 3600 के कितने गुणनखंड हैं। तो पता करते हैं 3600 के कितने गुणनखंड हैं। 48 3600 का फैक्टराइजेशन कीजिए। तो 3600 को आप ऐसे लिख सकते हैं 36 × 100। 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और 100 को लिख सकते हैं हम लोग 10 का स्क्वायर, और 6 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 3 का स्क्वायर, और 10 को लिख सकते हैं हम लोग 2/5। हाँ सही है। तब 2 के पावर कितना हो गया 2, 3 के पावर कितना हो गया 2, मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2। तो अब 2 के पावर कितना एक्चुअल में हो गया 4, 3 के पावर कितना हो गया 5 के पावर कितना हो गया 2। तब ये हो जाएगा 4 + 1 मल्टीप्लाई 2 + 1 मल्टीप्लाई और 2 + 1 मल्टीप्लाई। तब ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई कितना होगा 3। तो 5 3 जा 15, 3 जा 45। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलिए, कह रहे कि 288 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं, कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। अगला है 49 कि 288 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। तो 288 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ठीक है, 2 से क्या हो जाएगा 7 2
6 हो जाएगा। हाँ हाँ। ये 18 9 3 3 तो कितना हो जाएगा धनात्मक गुणनखंड, कितना हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 के पावर कितना है? 1 2 3 4 5। अब मल्टीप्लाई 3 के पावर कितना है? तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस 1। मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस कितना हो जाएगा? 18। ठीक है ना? पावर को जब धनात्मक गुणनखंड हमें पता करना हो तो हम पावर में क्या करते हैं? +1 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? +1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। और आंसर इसका कितना आ जाएगा? 18। कितना आएगा? 18। अगला है 216 के विषम भाजकों का योग कितना होगा? ध्यान दीजिए। तो 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि 216 का विषम भाजकों का योग कितना होगा। ध्यान दीजिए, जब गुणनखंडों की संख्या पूछेगी तो हम पावर में 1 करेंगे, और जब योग पूछेगा तो हम थोड़ा फैक्टोरियल टाइप का निकालेंगे। ध्यान दीजिए कैसे। ऐसे 216 किसका क्यूब होता है? हम देखेंगे कि ये किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि 2 3 का क्यूब कर सकते हैं, होल क्यूब कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि 2 के पावर 3 और 3 के पावर। अब हमसे क्या पूछा है? विषम भाजक पूछा है। क्या पूछा है? विषम भाजक पूछा है। तो हम सम वाले की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जब हमसे सम भाजक पूछेगा तो हम विषम भी लेंगे। हमसे सम भाजक पूछेगा तो हम विषम भी लेंगे। थोड़ा सा हमारा रूल अलग है, ध्यान दीजिएगा। तो हमसे विषम भाजक पूछा है तो इसकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी बात करेंगे। तो हम पावर में क्या लेंगे? 3 के पावर 3, और इसको करेंगे 3 के पावर 0 प्लस करेंगे। क्या करेंगे? योग है ना, तो प्लस करेंगे। प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 और प्लस 3 के पावर 3। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, 2 को नहीं लेंगे। ठीक है ना? 2 को थोड़ा भी नहीं चर्चा करेंगे। तब ये क्या हो जाएगा? 3 के पावर 0 1, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 और 3 के पावर 3 27। अब इसको हम ऐड कर देंगे। तो कितना कर देंगे? 13 और 13 और कितना हो जाएगा? 40। 40। देखो तो ऑप्शन में है 40, है कि नहीं? सही है, सही है। अरे इसी जोड़ ना, 27 से 30। आगे चलो, चलिए हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 51 पर कि 1500 का कि विषम गुणनखंडों का कुल योग क्या होगा। 1500 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 15। इस मल्टीप्लाई के रिलेशन को हमें बना कर रखना है। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 10 के पावर 2। क्या होगा? अरे होगा 5 3 जा 15। ठीक है ना? फिर नीचे आएगा 5 3 जा 15 और मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 के पावर 2। फिर ये नीचे हो जाएगा तो 2 के पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 के पावर 2। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 3 हो गया। अब हम 5 5 में जोड़ लेते हैं तो 2 के पावर मेरा 2 हो गया, 3 के पावर कुछ नहीं 1 है। ठीक है ना? अब 5 के पावर कितना है? 3 हो गया। ध्यान दीजिए, सम है तो इसकी चर्चा हम तो 3 को जानते हैं आप कैसे लिख सकते हैं? 3 को लिख सकते हैं 3 के पावर 0 और प्लस 3 के पावर 1। अब मल्टीप्लाई है बीच में 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2 प्लस 5 के पावर
3। तो ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 3 होगा, सही है। भी बन जाती है, हाँ। और यह मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, इसके पास 5, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर 125, सही कि गलत। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125 और 25 मिलकर 150, और 150 और 5 155 और 1 कितने 156 हो जाएगा। और यहाँ मेरा कितना बचा हुआ है 4 बचा हुआ है, तब यहाँ 156 और मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ 156 और मल्टीप्लाई बाई 4 आप करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि 150 अगर आता 4 बार में मल्टीप्लाई करते तो कितना होता 600 हो जाता, कितना हो जाता। और फिर 6 का 4 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, तो टोटल आ जाएगा हमारा 624। अब हम कैसे गुणा किए हैं आप समझिए, ठीक है ना। हमने गुणा कैसे किए हैं, हम गुणा किए इसको तोड़ दिए हैं, 156 को हम तोड़ दिए हैं, 150 और प्लस 6 में मल्टीप्लाई बाई क्या कर दिए हैं, हाँ यस, इसको 4 से हम गुणा किए हैं। तो हाँ 15 4 जा 60 और एक 0 एक्स्ट्रा तो लगा दिए, और फिर 6 4 जा 24 करके ऐड कर दिए हैं। ऐसे मौखिक गुणा आसान हो जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला कौन सा नंबर है 52। साफ दिख रहा है क्वेश्चन, थोड़ा ब्लर आ रहा है ना। कर कि 1800 के सम गुणनखंड कितने होंगे, अब हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर है 52। 1800 के सम गुणनखंड कितने होंगे, सेम वही, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 6 3 जा, फिर इसका हो जाएगा 2 इंटू 3, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3, सही है गलत, सही है। और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 का पावर 2, 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर, सबको जोड़ देंगे तो 2 का पावर कितना हो गया 2 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 2 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। तो कह रहा है कि सम, कह रहा है कि सम गुणनखंड कितने होंगे, ठीक है ना। तो देखिए सम वाले में एक रूल होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसमें रूल होता है कि जो इवन नंबर है, जो इवन नंबर है उसके पावर में हम वृद्धि नहीं करते हैं, उसके पावर में हम वृद्धि उसका सेम लिख लेंगे, बाकी विषम वाले में हम वृद्धि करेंगे, विषम वाले में हम वृद्धि करेंगे। तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना हो जाएगा 27, ठीक है ना। आगे चलिए 53। 1400 के सम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, सेम सवाल है। 1400 ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 के पावर 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 7 जा 14 होता है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 2, और 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 7 के पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 है, 5 होगा, ठीक है ना, 5 के पावर 2। तो इसको करेंगे तो 2 के पावर 1, देखिए
जब सम संख्या का पूछेगा तो इसमें वृद्धि जीरो से नहीं लेंगे, अदर में सब में जीरो से लेंगे, यहाँ जीरो से नहीं लेंगे। तो 2 के पावर 1, ठीक है ना, प्लस 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाई 7 के पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 7 के पावर 1, ठीक है ना। फिर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 5 के पावर मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर 2, तो हो जाएगा 2 और प्लस 4 और प्लस कितना होगा 8, ये कितना होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 7 और ये कितना होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है ना। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए +1 था, ठीक है ना। 4 2 6 कितना हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 30 और 1 कितना हो जाएगा 30, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा आपका 14 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 31, करो तो वही आंसर होगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा 8 3 जा 24 8 1 जा 8, तो 240 और 8 कितना होगा 248 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 248 में 14 का मल्टीप्लाई कर यहाँ आ जाएगा 34 72, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलिए, चौवन नंबर कह रहे कि n बराबर इतना है तो n के धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे। इसके धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे, तो हो जाएगा 3 + 1 मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू 12। हाँ, ये 3 में +1 और 2 में +1। अगर सम बोलता तो फिर यहाँ पे हम जोड़ते नहीं। आगे चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे 55 में। क्या कह रहा है कि गुणनफल इतना में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 के पावर कितना है 30 के पावर कितना है 5 मल्टीप्लाई बाई 24 के पावर कितना है 5। तो इसको करेंगे तो 2 3 जा 6 5 जा 30 होता है, और मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, ठीक है ना, ठीक है ना। 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 5 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 5, क्योंकि 4 है तो इसको हम 2 एक लाइन बढ़ा देते हैं यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाए।
2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का पावर 5, 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 5। अब देखिए 2 कितने हैं, 1 2 3 4, 2 के पावर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणा में 3 कितना है, 1 और 2, 3 के पावर 5 प्लस 5 और गुणा में 5 कितना है, 1, कितना हो जाएगा 2 के पावर और गुणा में 3 के पावर और 5 के पावर, सबको ऐड कीजिए, सबको ऐड कीजिए, 20 प्लस 10 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 35। क्या हुआ, आ गया, कैसे पता चला, टाइम से। अच्छा टाइम से पता चला। 60 कर ले, कर की संख्या 814 के गुणनखंडों की कुल संख्या एक और कार्य की स्वयं को छोड़कर कितनी है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा 56 840 का कीजिए तो क्या हो जाएगा, ठीक है, सही है। तो ध्यान दीजिए, तो 2 के पावर कितना है, 3 के पावर कितना है, 5 के पावर, 7 के पावर 1, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 पावर में करेंगे तो 1 प्लस 1, फिर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1, अब फिर यहाँ हो जाएगा गुणा में 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा 8, कितना होगा 8 मल्टीप्लाई बाई 4, तो कितना होगा 32। तो देखिए 32 आया है, तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि के गुणनखंडों की कुल संख्या है, एक और स्वयं को छोड़ दीजिए, तो इसमें से 2 घटा देना है, 2 गुणनखंड घटा देंगे तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 30। आगे चलिए 57 करके कौन सी संख्या 23 10 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है, कौन सी संख्या। तो पहले 23 10 का सारा अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम। 57 23 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा 5 जा 10 3 जा 3 जा 9 3 8 जा 24 3 5 जा 15, ठीक है ना। अभी नहीं जाएगा, तीसरे 5 जाएगा, ठीक है ना, तीसरे जाएगा 5 जाएगा, 5 जाएगा, 5 जाएगा 5 जाएगा 5 जाएगा 35, ठीक है ना। अभी किसी जगह 7 जाएगा, कितना बन जाएगा, अभी योग जाएगा, कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो कह रहा है कि इसके सभी गुणनखंडों का योग जोड़िए, तो 2 3 5 5 10 7 17 और 17 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17 1 18 10 28, तो 28। कह रहा है कि कौन सी संख्या इतना के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है, तो 28 से एक कम कीजिएगा तो कितना आएगा, तो ऑप्शन कौन है 27। चलिए आगे चलिए 58 कार्य कि दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म कार्य की सह अभाज्य गुणनखंड बनाता है,
सहअभाज्य कारक किस युग्म बनाता है या सहअभाज्य गुणनखंड। देखिए सहअभाज्य गुणनखंड के बारे में बताए हैं। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं बताओ, जिनका फैक्टर कॉमन फैक्टर क्या हो, एक के अलावा और कुछ ना हो, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन एक, अगर आप 36 आप 15 में देखेंगे तो 36 किससे कटेगा, एक से तो कटेगा ही, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। अब ये देखिए वो अलग हटाइए, पहले कॉमन फैक्टर देखते हैं। एक के अलावा है, ये एक से कटेगा ही, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा। तो देखिए कॉमन फैक्टर एक के अलावा भी है, इसका मतलब ये नहीं होगा। कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होना चाहिए दोनों का फैक्टर, ठीक है ना। ऑप्शन बी लेते हैं। ऑप्शन बी में 9 है और कितना है 60, तो 9 किससे कटेगा, 1 से तो कटेगा ही, और किससे कटेगा 3 से कटेगा, और किससे कटेगा 9 से कटेगा। 63 किससे कटेगा, 1 से तो कटेगा ही, 9 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तब देखिए 139 139, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। क्या हुआ, एक से ज़्यादा मतलब एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर मैच नहीं करना चाहिए। कोई भी कॉमन फैक्टर एक के अलावा, इसमें भी इसका भी जो फैक्टर करो, इसका भी फैक्टर करो, एक के अलावा कोई मिले ना, एक के अलावा सब बाकी सब डिफरेंट रहे। बात समझ में आ रहा है ना। ऑप्शन सी देखेंगे। सर वहाँ पे नंबर ही डाल दीजिए। ये 58 था। तो कह रहा है कि ऑप्शन सी देखेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और कितना आता है 42। 21 देखो 1 से तो जाएगा ही, 3 से भी जाएगा, 7 से भी जाएगा, 21 से तो जाएगा ही। ये किससे जाएगा, 1 से जाएगा, और किससे जाएगा 3 से जाएगा, और किससे जाएगा 7 से जाएगा, और किससे जाएगा 6 से जाएगा, और किससे जाएगा जाके 42 से तो जाएगा ही, 21 से भी जाएगा ये। तब देखिए एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं इसके, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, लेकिन आपको सॉल्व करके हम दिखा दे रहे हैं। ये हो गया 11 और ये हो गया 21। ये किससे जाएगा, या तो एक से जाएगा या तो प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर की खासियत होती है या तो खुद से कटता है या तो एक से कटता है। और ये देखिए 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 7 से जाएगा और 21 से जाएगा, और किसी से कटेगा नहीं। आप देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, कोई है और, तो इसी को कहते हैं को प्राइम नंबर, सहअभाज्य गुणनखंड कहा जाता है इसी को, ठीक है ना। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला चलिए नेक्स्ट सवाल। अब अगला जो टाइप है वो है रिमाइंडर थ्योरम। क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है ना। कर कि इतना को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। बहुत इजी है। कह रहा है कि 31 मल्टीप्लाई बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 33 को 5 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो 5 से देखिए, अगर 5 से 31 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ कितना होगा, फिर 5 से डिवाइड करिए तो कितना होगा 2 3 जा 6/, जब तक 5 से अधिक है, नीचे वाले से अधिक है, तब तक उसको रिमाइंडर करके डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि 5 से छोटा ना हो जाए। रिमाइंडर 5 से छोटा ना हो जाए तब तक, जिससे डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर हमेशा उससे कम आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। देखिए जब जीडी का पेपर देकर आएंगे तो सारे प्रश्न लड़ेंगे आपके पेपर में से, सारे प्रश्न हम उस समय दिखाएंगे, पेपर सॉल्व भी कराएंगे, आपका पेपर सॉल्व कराएंगे कि देखिए ये प्रश्न मैंने बताया था, देखिए ये प्रश्न बताया था। कोई भी प्रश्न, नॉट ए सिंगल प्रश्न जो है कि आपके पेपर से बाहर रहेगा, क्योंकि ये तो होल बुक ही पढ़ रहे हैं हम लोग। अब पूरा टाइप वाइज पढ़ना है तो आपका पेपर मंगल ग्रह से तो आएगा नहीं, ठीक है ना, कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइप से ही लड़ेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, बस आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करना है। कह रहा है कि 10 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा, 60 नंबर है प्रश्न। कह रहे कि 10 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए।
ठीक है ना। अब देखिए 5 दूना, आप देख रहे हैं कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 10 होगा। दोनों का मतलब कि संख्या को अगर गुणा किया जाएगा इकाई अंक के रूल से, आप जानते हैं कि अंत में क्या आएगा, 0 आएगा। और जब 0 में 10 का भाग देते हैं तो 0 से 0, तो रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि कुछ भी होगा तो कंप्लीटली काटेगा वो, ठीक है ना। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, नथिंग। सब बस 2 ही अंक करेंगे, इतना बड़ा नंबर नहीं, हम जांच कर लिए हैं। क्या जांच कर लिए हैं, हम जांच कर लिए हैं, जांच ये किए हैं कि हम संख्या जब देखे हैं 9987693 मल्टीप्लाई बाय 6432 मल्टीप्लाई बाय 7695, हम 10 से डिवाइड तभी ना करेंगे, पहले जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम होल, तो होल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता चल गया है कि जैसे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जो भी मल्टीप्लाई आए, आगे जो भी आया, हमें फिक्स हो गया कि अंत में तो 0 1 आएगा। आज मल्टीप्लिकेशन में अगर अंत में एक बार 0 आ गया तो फिर वो बदलता नहीं है, एडिशन में बदल जाएगा। जैसे यहाँ 0 आ गया और 0 में अगर 23 जोड़ोगे तो फिर 3 आ जाएगा अंत में, क्योंकि 23 से 0 फिर 3 आ जाएगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में 0 आ गया, फिर मल्टीप्लाई करते जा रही हो तो 0 हमेशा बना रहेगा। मल्टीप्लाई में एक बार 0 आ गया तो फिर 0 हटता नहीं है। तो इसका मतलब कि संख्या कुछ भी बनेगा अंत में क्या रहेगा, 0। और हमको किससे डिवाइड करना है, 10 तो 1 0 से 1 0, कटेगा। तो जब मतलब कि 10 का कंप्लीट भाग इसमें जाएगा। अब जितनी बार भी जाए, एक बार में तो कंप्लीटली जाएगा ही, ठीक है ना। तो कंप्लीट कट गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब मेरा शेषफल क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना। तो आज इतना ही रहने दीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, ठीक है ना। फुल 0 फुल स्टॉप।